हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद है कि आशा है कि आप सभी जो है कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जो भी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है इसी टाइम पर। कला की जो है शाम को 4 बजे आपको, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों, वृत्त जो है विद्यार्थियों तथा आयत जो है कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक जो है उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है, ठीक है। देखिए, आरेख में त्रिभुज जो है शिक्षकों को, ठीक है, त्रिभुज जो है शिक्षकों को, वृत्त जो है विद्यार्थियों को, ठीक है, वृत्त जो है विद्यार्थियों को, आयत जो है कलाकारों को, ठीक है, कलाकारों को। तो कौन सा अंक जो है उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को, ठीक है, दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं, ठीक है। क्लियर है। तो कौन सा अंक जो है उन शिक्षकों को दर्शाता है जो कि विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, कलाकार, तीनों में कौन सा अंक आ रहा है? कब 5 आ रहा है? तो अंक जो 5 है उन शिक्षकों को दर्शाता है जो कि शिक्षक तो है ही है, विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। और देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है कि जो बिहार वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि बिहार वालों को भी डेट आ चुका है। तो 10 मार्च से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यूपी और झारखंड वालों को फॉर्म तो चल ही रहा है, जो कि 15 फेब से लेके 15 मार्च जो है इनका लास्ट डेट है। तो इतने में आप लोग अपना फॉर्म भर के रेडी हो जाइए, ठीक है। बिहार वालों का 10 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। झारखंड, यूपी का भी लगभग जो है आधा तो हो ही चुका है, आधा दिन और बचा है। तो अपना फॉर्म जो है भर लीजिए, ठीक है। और अभी तक छत्तीसगढ़ का जो है अभी तक फॉर्म का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए, इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसको जो है इस रूप में लिखा जाता है, इसको जो है इस रूप में लिखा जाता है, और इसको जो है इस रूप में लिखा जाता है। तो हमें आर ए के लिए कौन सा कोड होगा ये बताना है, ठीक है। आर ए के लिए, आर ए हमारा कहाँ है? आर ए हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा आर ए है। अब इनके साथ कौन कौन सा कोड हो रहा है? तो आर ए में देखिए कौन कौन सा आया है। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, कौन कौन सा कोड यहाँ पे सेम है? इसमें कौन सा कोड सेम है आधे के लिए? यहाँ पे देखें तो हमारा ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों में सेम है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें तो हमारा ये वाला कोड आपका हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आर ए के लिए अगर हम कोड देखना चाहे, तो हमारा ये वाला कोड जो दिया गया है, ये वाला डायग्राम आपका सही होगा। क्लियर, सभी को देख लीजिए ना। आर ए हमारे यहाँ पे, आर ए हमारे यहाँ पे, इन दोनों में कौन सा कोड सेम आ रहा है? तो ऊपर जो दिया गया ये वाला कोड हमारा, और कोई देखिए दूसरा वाला कोई कोड, यहाँ पे एट है, यहाँ पे एस्ट्रिक है, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे हैशटैग है, ठीक है। लेकिन ये जो है ऊपर वाला आपका सिर्फ आर ए के साथ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये वाला जो कोड दिया का यहाँ पे सेम होगा, ठीक। क्लियर सभी को। आर ए के लिए हमारा कोड जो दिया गया है, ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है, ठीक है, चलिए महीने का पहला दिन यानी कि 1 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन है? 31वें दिन से 2 दिन पहले, 31वें दिन से 2 दिन पहले की अगर बात करेगा तो क्या होगा? 31 के पहले आपका 30, 30 से पहले 29 आएगा, ठीक है। 29वें दिन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, हमें इतना पता है कि 1 तारीख को हमारा सोमवार है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? 29वें तारीख को कौन सा दिन आएगा, ठीक है।
तो पहले तो 29 में से 31 को इसको माइनस करेंगे, हमारा 28 होगा। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा ये मिल जाएगा क्या, हमारा विषम दिन मिल जाएगा। तो 7 3 के 7 चौक 28, 7 चौक 28 मिला, यानी कि जीरो विषम दिन मिला। ठीक है, जीरो विषम दिन मिल रहा है हमको यहाँ पे, यानी कि 29 में हमें कुछ नहीं प्लस करना है, जीरो। जीरो मतलब सोमवार में हमें एक दिन आगे भी नहीं जाना, एक दिन पीछे भी नहीं जाना, तो हमारा 29 तारीख को भी सोमवार का दिन आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर ऐसा नहीं पता चलता है तो 1 तारीख को अगर सोमवार दिया है, ठीक है, तो 7 दिन बाद 8 तारीख को आवर हमारा सोमवार का दिन आएगा। ठीक है, फिर 7 दिन बाद हम जाएंगे, तो 8 7 15। ठीक है, 15 को भी हमारा सोमवार का मिलेगा, 15 के और 7 दिन, तो 15 7 22। 22 को भी हमारा सोमवार का मिलेगा, और 22 प्लस 7, 22 7 29, तो 29 को भी हमारा जो है सोमवार का दिन मिलेगा। क्लियर है? ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 29 तारीख को भी हमारा जो है सोमवार का दिन मिलने वाला है। 31वें दिन से 2 दिन पहले, तो 31वें दिन से 2 दिन पहले हमारा क्या है, 29 तारीख आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, यहाँ तक क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका है 34, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पीटा का जन्मदिन जो है 12 मार्च को रहता है। ठीक है, और जॉन का जन्मदिन जो है उसी महीने 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है तो जॉन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 12 मार्च कौन सा दिन दिया गया है? मंगलवार। ठीक है, और जॉन का क्या बोला है? 30 तारीख को हमें निकालना है, उसी माह में बोला है ना, 30 तारीख को उसी माह में आता है, यानी कि 30 मार्च को हमें निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैंने अभी आपको कहा 30 में से 12 को माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 8 18। 18 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी कि विषम हमारा 4 दिन बचेगा। तो अब देखिए, मंगलवार में 4 दिन आगे जाएंगे, मंगलवार में बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 दिन आगे हमारा शनिवार का दिन आएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? तो हमारा शनिवार का दिन, जॉन का जन्मदिन 30 मार्च को शनिवार के दिन को पड़ रहा है यहाँ पे। क्लियर है सभी को यहाँ पे? वरना जैसे अभी दूसरा हम भी कर सकते हैं, 12 मार्च को बोला था। ठीक है, 12 मार्च के बाद 7 दिन आगे जाते हैं। ठीक है, 12 मार्च से हम 7 दिन आगे जाएंगे, तो 12 7 19। 19 मार्च को जो है वापस मंगलवार आएगा। ठीक है, 19 मार्च को उसका जो जन्मदिन, 19 मार्च को जो वापस मंगलवार आएगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26। 26 तारीख को वापस मंगलवार आएगा। ठीक है, 26 तारीख को वापस मंगलवार, उसके बाद 27 28 29 30, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद 30 तारीख को वापस शनिवार। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे हम, ऐसे भी कर लेंगे, दोनों मेथड आपको बता दिया, जो इजी आपको लगेगा आप उस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 35, 35 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति जो है 45 डिग्री पर जो है घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। क्लियर है? फिर वह 180 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। चलिए, अब उसका मुख जो है किस दिशा में हमको बताना है। घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है सभी को पता होना चाहिए। टिक 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 करके इस दिशा की ओर चलती है, ऐसे 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 चलते रहती है। ठीक है, तो ऊपर जो है यहाँ पे उत्तर की दिशा होती है, यहाँ पे आपके नीचे आपकी दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड आपकी पूर्व की दिशा, और बाएं साइड आपकी पश्चिम की दिशा। चलिए, अब क्या बोला है, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण पूर्व की तरह आदर्श आती है, दक्षिण पूर्व यहाँ पे आता है, यानी कि सपोज कि वह जो है यहाँ पे मुंह करके खड़ा है इस साइड। चलिए, एक आपको डायग्राम बना लेते हैं पहले, ऐसा डायग्राम इसके लिए लगेगा। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है, और एक आपका पश्चिम होता है। क्लियर है सभी को? दक्षिण पूर्व बोला है, तो इस साइड जो अपना मुंह करके वह खड़ा है। क्लियर है सभी को?
एक व्यक्ति जो है मुंह करके इधर खड़ा है दक्षिण पूर्व की तरफ, 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। 45 डिग्री अगर देखेंगे साथियों तो 45 डिग्री कहाँ बनेगा, तो 45 डिग्री अगर पहला, अच्छा पहले तो ये देखते हैं, पहले 45 डिग्री बोला है, फिर 180 डिग्री क्या बोला है, घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ पे भी घड़ी की सुई की दिशा में बोला है, ठीक है। पहले 45 डिग्री की अगर बात करेंगे तो पहला 45 डिग्री जो है, देखिए पहले तो ये वाला कोण कितने का है, ये वाला कोण पूरा का पूरा 90 का है, ठीक है। और ये तो पहले बीच में ही खड़ा है, घड़ी की दक्षिण पूर्व की दिशा का देखेंगे तो बीच में एकदम खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब जो है उसका मुंह किधर आएगा, दक्षिण की साइड आएगा, ठीक है। अब उसका मुंह है दक्षिण की दिशा में, क्लियर। यहाँ से भी वो 180 डिग्री बोला है, तो 180 डिग्री अगर उसका देखेंगे तो ये 90 और ये 90, 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये टोटल आपका 180 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री इसका ये हो गया, क्लियर है सभी को। अब क्या पूछा है, अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह जो है कौन सी दिशा में आएगा, ऊपर की दिशा, उत्तर की दिशा में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। वरना आप सीधा सा इसको काउंट कर सकते थे, 180 180 को 45 को आपका 225 आता, 225 यहाँ से हम घूमते तो सीधा हमारा ये वाली दिशा आ जाती है, ठीक है। ये तो आप जो चांदा होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे लेके आप नाप के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहता, तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि अगर ये आपका 90 के डिग्री का है, बीच में खड़ा है, तो बचा हुआ 45 डिग्री, और ये इधर का 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आ गया दक्षिण की, और दक्षिण से 180 बोला तो ये 90 और ये 90, 180 हो गया, पूरा मुड़ गया 180 हो गया, क्लियर है सभी को। चलिए, हाँ, क्वेश्चन तब तक पढ़िए आप लोग। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। अतुल जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है चलिए। एक मिनट का समय दीजिए मुझे, और कुछ नहीं। हाँ, चलिए। अतुल जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिणी दिशा दाहिने साइड, पूरब की दिशा बाएं साइड, पश्चिम की दिशा, क्लियर है। चलिए, अतुल जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, और फिर जो है 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, पहले तो उत्तर की दिशा में कितना बोला है, 5 किलोमीटर जाता है, चलिए उत्तर की दिशा में वो 5 किलोमीटर गया, उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। बाईं ओर इसका कौन सी दिशा है, पश्चिम की दिशा है, तो बाईं ओर मुड़ गया पश्चिम की दिशा में, और कितना बोला है, 3 किलोमीटर जाता है, चलिए इधर 3 किलोमीटर गया। 3 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, चलिए अपने दाहिने। अब उसका मुंह अगर पश्चिम में है तो उसका दाहिना जो है उत्तर की दिशा में हो जाएगा। उत्तर की दिशा में वह क्या बोला है, 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उत्तर की दिशा में वह दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु ये है, अंतिम में है, तो यहाँ से ये वाली दिशा का देखा जाएगी, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ की उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में वो अभी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ना।
यहाँ से यहाँ की अगर दिशा देखेंगे, यहाँ से यहाँ वाली, तो ये किस में बनेगा? अगर इसका प्रारंभिक बिंदु इसको पकड़ते हैं और इस दिशा में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम की दिशा में आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ध्यान से देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? सुनीता, अब सुनीता कहाँ से आएगी? एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी। क्या बोला है? वह मेरे यानी कि औरत के पिता, औरत के पिता के एकमात्र बेटे। ठीक है, औरत के पिता के एकमात्र बेटे की बात करिए। ठीक है, एक बेटे की दादी की पुत्रवधू है। ठीक है, दादी की पुत्रवधू है। एकमात्र बेटा इसका होगा पुत्रवधू, यानी कि इसकी वाइफ होगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। ये इसकी क्या है? पुत्रवधू है। क्लियर है सभी को? एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू यानी कि सॉरी, पुत्रवधू ना, पुत्रवधू ना, सॉरी, पुत्रवधू यहाँ पे नहीं आएगी। इसकी नहीं, पुत्रवधू किसकी है? दादी की पुत्रवधू है। वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की क्या है? पुत्रवधू है। दादी की पुत्रवधू है। दादी की पुत्रवधू यानी कि दादी की पुत्रवधू ना, तो दादी की पुत्रवधू, दादी की पुत्रवधू यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी औरत हो जाएगी, ये दूसरी औरत हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी वाली औरत है। एक महिला जो थी उसको जो संकेत किया था वो हो जाएगी, यानी कि पुत्रवधू यानी कि दादी की एकमात्र बेटे की दादी। अच्छा, औरत के पिता के एकमात्र बेटे की दादी। ठीक है, बेटे की ये दादी की पुत्रवधू है। ठीक है, यानी कि पिता और औरत, ये यानी कि ये जो है इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, औरत की यह माँ हो जाएगी। क्लियर सभी को? औरत के पिता का एकमात्र बेटा उसका भाई लगेगा। ठीक है, औरत के पिता का एकमात्र जो बेटा है औरत का भाई लगेगा। क्लियर है? तो भाई की दादी की पुत्रवधू। ठीक है, भाई की दादी की पुत्रवधू उसकी माँ हुई। ठीक है, भाई की दादी की पुत्रवधू जो है औरत की माँ हुई। क्लियर है? सुनीता के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया है संबंध आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं है, बहुत इजी है। निम्नलिखित समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों और किन्हीं दो संख्याओं का एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो। चलिए, टाइम की बर्बादी हम नहीं करेंगे, तो पहले आपको बता देता हूँ। चलिए, आपका क्या दिया गया है? 15 + 6 × 40 भागे 2 बराबर हमको 43 लाना है। चलिए, अगर मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से सॉल्व करते हैं। चलिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसने प्लस और माइनस को एक दूसरे के साथ चेंज किया, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का, अच्छा, 4 का 40 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 40 हो जाएगा। कितने आ जाएंगे? 4 का 40 और 40 का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो गया और माइनस का जो है प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा। 6 × 4 भागे 2 बराबर 43। ठीक है, चलिए अब देखिए,
अब इसको क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। गुणे 6 बचेगा 2 बराबर 43। 2 में 4 का गुणा होगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसका एक दूसरे के साथ गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 बराबर 43, ठीक है। अब देखिए 40, इसको जोड़ लेंगे। चलो जोड़ने से अच्छा यहीं पे इसको पहले घटा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 15 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा साथियों, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 43, तो ये आपका 43 बराबर 43 हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला था ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक, क्लियर सही को। चलिए 39, निम्नलिखित समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों और किन्हीं दो संख्याओं का एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो। चलिए सेम है, तो आपके लिए होमवर्क की बात करेंगे तो होमवर्क करेंगे आप लोग ये वाला, होमवर्क करेंगे आप लोग ये वाला। चलिए नहीं करेंगे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या होगा। तो चलिए देखिए, हम्म, माइनस का भाग ना, 3 में 30 का भाग। चलिए इसको करके देखते हैं, भाग का माइनस करते हैं, माइनस का भाग करके देखते हैं, वो उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। देखना चाहें तो देखिएगा, भाग का अगर माइनस करते हैं, माइनस का भाग करते हैं, तो ये वाला हो जाना चाहिए। और कुछ बोला है क्या, 6 का 5 करना है, 5 का 6 करना है, ठीक है। चलिए 5 का 6 करना है, और 6 का 5 करना है, और माइनस का भाग करना है, और भाग का माइनस करना है, ठीक है, बराबर 13। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करना चाहे, 6 गुणे 5 भागे 30 - 3 बराबर 13, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 5 = 30, 6 से 5 एक कट गया। अगर देखिए 6 से 5 एक कट गया, 6 से अगर इसको काटेंगे तो आपको बचेगा 5/5 बराबर 13। और इसको अगर करना चाहे तो आपका बचेगा 5 में से 5 गया 1 -3 बराबर 13, ठीक है। अब देखिए 5 × 1 = 6 - 3 बराबर 13 दिया गया, तो 16 में से 3 घटाएंगे 13 बराबर 13 हो जाएगा। वाह, ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। माइनस का भाग करेंगे और भाग का माइनस करेंगे, और 6 का 5 करेंगे और 5 का 6 करेंगे, तो आपका जो समीकरण है सही बैठेगा यहाँ पे। क्लियर सही को। और क्वेश्चन है देखिए 40 नंबर है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी प्रकार ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए PLANE, बहुत दिन के बाद ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो चलिए PQ R यानी कि 2+ हो गया, ठीक है। L का J हुआ यानी कि JKL होता है ना, तो LKJ हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि -2 हुआ है। A का C हुआ है, ये भी C 2+ हुआ है। N का L हुआ है, चलिए यहाँ पे वापस -2 हो गया है। और E का G हुआ है, यानी कि FG। -2 + 2 की श्रृंखला चल रही है, तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे TRAIN, ठीक है। टी से इसका करते हैं, टी से प्लस दो गए, टी से प्लस दो जाने तो TU V 2+ हुआ। आर से -2 जाएंगे, तो आर आपका 18 पे आता है, -2 करेंगे 16, 16 पे हमें क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 हो गया, ये हमारा वापस C हो जाएगा, ठीक है, +C +2, ठीक है। जे से -2 करेंगे, जे हमारा 10 पे आता है, 8 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, जी मिल जाएगा, ठीक है। 8 पे हमको जी मिल जाएगा -2, या हमारा 14 पे आता है, 15 पे जाएंगे हमको वापस P मिल जाएगा, ठीक है। 15 16, तो VPC ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। +2 - 2 और कुछ नहीं करना है। दिए गए कथनों को पढ़ें,
कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कोई टैबलेट आपका कंप्यूटर है और सभी कंप्यूटर आपके मोबाइल हैं, ठीक है, सभी कंप्यूटर आपके क्या है, मोबाइल है, सभी कंप्यूटर आपके क्या है, मोबाइल है, ठीक है, सभी कंप्यूटर आपके क्या है, मोबाइल है, क्लियर है। और कोई टैबलेट आपका कंप्यूटर नहीं है, कोई टैबलेट आपका कंप्यूटर नहीं दिया गया है, टैबलेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया गया है। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, एक मिनट रुक जाइए। कोई टैबलेट और मोबाइल का संबंध तो नहीं दिया गया है, कोई मोबाइल आपका टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल आपका टैबलेट नहीं है, कुछ मोबाइल आपके कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल आपके कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल आपके कंप्यूटर हैं। यहाँ क्या बोला था, सभी कंप्यूटर आपके मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर आपके मोबाइल हैं। और सभी मोबाइल आपके कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, और सभी कंप्यूटर आपका मोबाइल है, सभी बोला है तो कुछ मोबाइल भी आपके कंप्यूटर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मोबाइल और टैबलेट का संबंध नहीं दिया गया है, गलत होगा। और कोई टैबलेट आपका मोबाइल नहीं है, इसका भी संबंध नहीं दिया गया तो भी गलत होगा, ठीक है। और सभी मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर आपका मोबाइल है तो भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या कटनों को पढ़े, सभी जेबड़ा आपके घोड़े हैं, ठीक है, सभी जेबड़ा आपके क्या है, घोड़े हैं, ठीक है, सभी जेबड़ा आपके हॉर्स हैं, यानी कि घोड़े हैं, सभी घोड़े आपके गधे हैं, सभी घोड़े आपके गधे हैं। चलिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही अनुसार कहता है, सभी जेबड़ा गधे हैं, सभी जेबड़ा आपके गधे हैं, अंदर की बात हो रही है, यहाँ बाहर से अंदर जाए तो सही बात है, सभी जेबड़ा आपके गधे हैं, सभी गधे आपके जेबड़ा हैं, सभी गधे आपके जेबड़ा नहीं है, सभी गधे आपके जेबड़ा तो नहीं है, दूसरा कथन नहीं होगा, पहला वाला तो सही होगा, ठीक है। कुछ गधे जेबरा हैं, कुछ गधे जेबरा हैं, कुछ की बात करेगा तो सही हो सकता है, सभी की बात करेगा तो गलत होगा। तो कुछ गधे आपके जेबरा होंगे, ठीक है, कुछ गधे आपके जेबरा होंगे, सभी की बात किया तो कुछ तो हो ही सकते हैं। और कुछ घोड़े आपके जेबरा हैं, कुछ घोड़े आपके जेबरा हैं, तो सही बात है, ये भी सही है। क्लियर है। तो निष्कर्ष यहाँ पे ए सी और डी आपके क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है, ए सी और डी आपके अनुसरण करते हैं, तो आपका यही राइट होगा। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है, और देखिए क्लास खत्म करने से आपको पहले आपको बता दूं, बिहार वालों का जो फॉर्म है 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 मार्च को अपना जो है फॉर्म भरने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। और यूपी वालों का फॉर्म तो चल ही रहा है, तो वो लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए थे, अब बनवा चुके होंगे, तो वो लोग अपना जो है फॉर्म भर के प्रिपेयर हो जाइए। चलिए, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो देखिए क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।